मैंने सोचा आपको आमिर के क्लास फेलो बिलाल से भी आपको मिलवा दूं। तो आमिर को मार पड़ती थी टीचरों से? हाँ पड़ती थी मार। आमिर की उम्र क्या होगी? आमिर की उम्र ज़्यादा है। ज़्यादा? आमिर की उम्र ज़्यादा है, इन्होंने कम कराई है। अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर पाकिस्तानी कोच मिसबा उल हक ने बाकी लोगों की मशावरत से टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक अज़हर अली जो हैं वो कैप्टन, बाकी इमाम उल हक ने फिर से जगह बना ली, शान मसूद उसके अंदर आ गए, जबकि फवाद आलम जो थे एक मरतबा फिर से टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए। और ये बड़ी अच्छी खबर, अल्लाह करे कि स्क्वाड में तो शामिल हो गए, अब उनको टीम में खेलने भी दिया जाए। लेकिन कुछ सवालिया निशान हैं, वो देखना ये होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर वसीम खान साहब को हमने बरतानिया से लिया, अच्छी खासी उनको सैलरी दे रहे हैं, तकरीबन 26 लाख रुपए पर मंथ। एहसान मानी साहब एक अच्छा तजुर्बा रखते हैं, उनको लेके गए थे। यूके का और ऑस्ट्रेलिया का जो डोमेस्टिक या क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है, हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब अमल की बात आती है तो वहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं होती। आप देखें कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर बड़ी हद तक हमारे 3 से 4 एक बॉलर थे, 3 ऐसे बैट्समैन थे जिनकी कारकर्दगी जो मौजूदा शान मसूद, इमाम उल हक और चंद और खिलाड़ी जो खेल रहे हैं जिसमें इमरान शामिल हैं, उनकी जगह और बॉलर हो सकते थे। अमान अली मेरे ख्याल में उनका नाम है, उन्होंने 24 आउट किए, वो शामिल नहीं हो सके। अगर देखा जाए तो मसला ये है आज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, और जैसे पॉलिटिक्स के अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि हमें कुछ माफिया है जो चलने नहीं देता, इसी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी हम देखते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो अगर चाहे भी तो उसको भी एक माफिया ऐसा है कि जो नहीं चलने दे रहा, कोई अपने भतीजे को, कोई भांजे को, कोई अपने बेटे को टीम के अंदर खिलाने की कोशिश करता है। और यही शुरू दिन से पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही का एक सबसे बड़ा अंसर है, और ये ख़त्म होता हुआ हमें आगे भी दिखाई नहीं दे रहा। उसकी रीज़न ये कि सिफारशी कल्चर है। हम मेरिट के बजाय और कारकर्दगी के बजाय रिश्तेदारों को और अपने ज़ाती तल्लुक़ को वहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो टीम अभी है मेरे ख्याल से ठीक तो हैं उनके ख़िलाफ़ खेलने के लिए। अगर आप इमेजिन करेंगे यहाँ पे साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, बाकी चीज़ें हों, तो फिर ये स्क्वाड अगर उनके साथ खेले तो मुझे नहीं लगता कि ये उस तरह की चीज़ें कारामद साबित हो सकते हैं ये प्लेयर। लेकिन टेस्ट चैम्पियनशिप का ये हिस्सा है सीरीज़, बांग्लादेश से डेफिनेटली पाकिस्तान जीत ही जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि पाकिस्तान के अंदर पिच किस तरह की बनती है। अगर उन्होंने पिचें उसी तरह की बनाई जैसे लाहौर में थी, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जो स्ट्रक्चर है, जो वेदर कंडीशंस हैं और सारी चीज़ों को सामने रखते हुए जैसी पिच बनानी चाहिए उस तरह से हमने चीज़ नहीं की। चूँकि लेट एक अरसे के बाद क्रिकेट वापस आई तो शायद ये कन्फ्यूजन का शिकार है कि चीज़ें किस तरह से करनी है। फवाद आलम अल्लाह करे कि वो 11 रुकनी स्क्वाड में भी शामिल हों, उनको डेफिनेटली खेलना चाहिए, उनके स्टैट्स अच्छे हैं, उनकी एवरेज अच्छी है। और इसके अलावा मोहम्मद आमिर चूँकि रिटायर हो चुके हुए हैं, तो मोहम्मद आमिर के क्लास फेलो हैं, हमारे इसी शहर मिल्टन किन्स बरतानिया के शहर में रहते हैं। बिलाल उनका नाम है, तो बिलाल इत्फाक से आज मुझे मिले तो मैंने सोचा उनसे भी आपको मिलवा देता हूँ। बिलाल आइएगा आप। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? थोड़े पास हो जाएं, थोड़े पास हो जाएं, अब आपको लोग देख सकते हैं। अच्छा, मोहम्मद आमिर से आप मिले भी थे जब लॉर्ड्स में पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच हुआ था, आप मेरे साथ गए थे, क्या तल्लुक़ है आपका आमिर के साथ? हम लोग ने मैट्रिक तक इकट्ठे पढ़ा था, 9th 10th में। एक स्कूल था बाजवा स्कूल। बाजवा स्कूल में आमिर पढ़ते थे? हाँ मेरे साथ था, हमारे साथ था। फिर मैं जब गया था, जब उधर लाहौर में हम मिले थे, उसने मुझे देखा, मुझे फ़ौरन पहचान लिया उसने। वहाँ पे पहचान लिया था? उसने फ़ौरन मुझे पहचान लिया। तो आप एक बेंच पे बैठते थे? एक बेंच पे बैठते थे। मैट्रिक तक इकट्ठे पढ़े? मैट्रिक तक इकट्ठे पढ़े। अच्छा, उसके बाद फिर मैं कॉलेज में चला गया था, वो क्या नाम है इसका, वो फिर क्रिकेट की तरफ चला गया था उसके। आप एक गाँव से भी हैं? हाँ, वो इधर से है, रवात से आगे एक गाँव है, उधर से था आमिर, और मैं पिंडी गाँव से। पिंडी गाँव से। आमिर कैसा था पढ़ाई में? पढ़ाई में इतना खास कोई नहीं था, इतना कोई नहीं पढ़ने वाला नहीं था, लेकिन उसका ज़्यादा उसका रुझान था वो क्रिकेट की तरफ ही था। अच्छा, उस वक्त वो क्रिकेट उस टाइम भी वो जो बाजा क्लब था उसके साथ खेलता था। अच्छा, हमारी क्लास होती थी, क्लास छोड़ के वो क्रिकेट में चला जाता था। तो आज जब आमिर इस पोजीशन के ऊपर है, आपसे मिला, आप
उसने आपको पहचान लिया, सारी चीज़ें थी, तो उसमें कोई गुरूर और तकब्बुर तो नहीं है? नहीं नहीं, उसने मुझे फ़ौरन पहचान लिया। उसने फिर पूछा, सारे स्कूल दोस्तों का पूछा, ठीक है, मैंने कहा ठीक ठाक। फिर मैंने उससे ये गरीब उसके जब मैंने उससे मिला ना, फिर मैंने उससे उससे अपनी लैंग्वेज में बात शुरू कर दी, पटवारों में ना। तो उसमें से पूछता रहा, मैंने कहा मुझे बहुत खुशी होती है, हम देखते हैं तुम्हें तो सारे दुआ करते हैं। हाँ, वो फ़ौरन बड़ा मुझे अच्छे तरीके से मिला। तो आमिर को मार पड़ती थी टीचरों से? हाँ पड़ती थी मार। कैसी शरारतें करता था? सादा सा था आमिर उस वक्त या? बहुत शरारतें तो बहुत ज़्यादा करता था, लेकिन मेजोरिटी उसका जब भी जैसी हमारी क्लास होती थी साथ ही वो चला जाता अपना। अच्छा, आप कुछ और सीक्रेट बताएंगे मुझे आमिर के नस्वार डालता था आमिर? नहीं नस्वार नहीं था। लोग कहते थे नहीं ना, नस्वार डालना सिगरेट है बस। दिल का बड़ा अच्छा है, दिल का बहुत अच्छा है। तो बस अल्लाह पाक, हमारी दुआएं, अल्लाह पाक उसको और कामयाब करे। अच्छा आमिर, आज हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो आमिर टेस्ट खेलने से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, उनको ऐसे करना चाहिए था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल उसको करना चाहिए था, उसको खेलना चाहिए था। अब तो लोग कहते हैं टेस्ट छोड़ के तो वो लीग्स खेलते हैं, पैसे बनाना चाहते हैं। ये उसका अपना कह सकते हैं उसका फैसला, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल उसको मुल्क के लिए खेलना चाहिए था, पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए था। टेस्ट खेलनी चाहिए था, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। अभी तो यंग लड़का है, उसको रिटायरमेंट अभी लेनी नहीं चाहिए थी। अच्छा आमिर की आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र अभी 31 है। 31। आमिर की उम्र क्या होगी? आमिर की उम्र ज़्यादा है। आमिर की उम्र ज़्यादा है, उन्होंने कम कराई हुई है। कम कराई हुई है? हाँ, आमिर की उम्र ज़्यादा है, मेरे ये भी 31 से 30 सेम ही, क्योंकि हम एक ही क्लास में थे, तो सेम ही हो एज। 33 होगा वो? 32 33 तक होगा। लेकिन खेलने के लिए उसने उम्र उसने कम करवाई है, उसने कम करवाई है। मैंने सोचा आपको आमिर के क्लास फेलो बिलाल से भी आपको मिलवा दूं। और ये भी कहते हैं कि आमिर को, इवन वहाब को भी अभी टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, लेकिन उनका अपना डिसीजन है। जंगल के बादशाह हैं, जो मर्ज़ी करें। क्रिकेट मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर चुकी है, और ज़ाहिर है टेस्ट कहाँ और फिर T10 कहाँ और T20 कहाँ, उसमें पैसे भी ज़्यादा है, बाकी सारी चीज़ें। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि जो स्क्वाड बांग्लादेश के ख़िलाफ़ टेस्ट के लिए चूज़ किया गया वो सही है, या उसमें नए खिलाड़ी जो हैं, जो डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हैं, जो आपके जहन में जिनके नाम हैं, वो ज़रूर कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। ओके बिलाल, ओके, थैंक यू।